स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक हमने संविधान में हिंदी के बारे में जो भी हमने पढ़ा, ये हमारी संविधान में हिंदी की तीसरा पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में भाषा से संबंधित आर्टिकल्स या अनुच्छेद क्या कहा गया है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे संविधान में यानी 343 से 351 तक भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, यानी उनमें क्या कहा गया है उसके बारे में हम ये बात करने वाले हैं। लेकिन 343 से 351 तक भाषा से संबंधित हमारा अनुच्छेद है या आर्टिकल है। तो हम आइए उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल्स होगा 343, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा होगी। इस अनुच्छेद में कहा गया है हिंदी देवनागरी लिपि संघ की राजभाषा रहेगी, राजभाषा रहे। फिर उसके बाद हमारा ये अनुच्छेद 343 का 1 में कहा गया है, 1 में। इसमें दूसरा हमारा आ जाता है अनुच्छेद 343 का 2 में कहा गया है कि जो हमारी 15 साल तक अंग्रेजी या इंग्लिश 15 साल तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकती है, भी प्रयोग में अगला हमारा अनुच्छेद आता है 344, अनुच्छेद 344। इस आर्टिकल के अंतर्गत अनुसूची 8 में शामिल जो कि भाषा से संबंधित अनुसूची है। टोटल हमारे 12 अनुसूची हैं संविधान में। अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं, कितनी भाषाएं हमने पिछली वीडियो में हमने बात किया था, कितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में? तो हमारी 22 भाषाएं हैं। तो इस अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये तय किया गया कि अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, जो मतलब 22 भाषाएं हैं, उनको उनके विकास के लिए, भाषाओं के विकास के लिए भाषा आयोग, विकास के लिए, यहाँ दिख नहीं रहा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, विकास के लिए भाषा आयोग की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अनुच्छेद 344 के अंतर्गत अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं यानी 22 भाषाएं के विकास के लिए
भाषा आयोग की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है। अनुच्छेद 345। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राज्य भाषा का अधिकार, मतलब कि इसमें राज्य के पास अधिकार होगा कि वह राजभाषा किसी भी अन्य भाषा को अपने हिसाब से बना सकता है। जैसे कि यूपी की, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी, एक उर्दू। इसको मान्यता दी गई 1989 ईस्वी में। तो राज्य की राजभाषा अधिकार यानी 345 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी अन्य दूसरी भाषा को भी अपने हिसाब से अधिकार दे सकती है कि हाँ वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि वह दूसरी अन्य भाषा को मान्यता दे सकती है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो दूसरी अन्य भाषा को भी मान्यता दे सकती है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत राज्य और संघ के मध्य राज्य व संघ के मध्य संचार भाषा कम्युनिकेट लैंग्वेज, यानी जो संघ की भाषा होगी उसी भाषा में बात पहुंचाएगी ये राज्य सरकार। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि राज्य के किसी भी भाषा को मान्यता दे सकता है। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत ये अधिकार है कि मतलब ये भाषा को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पार्लियामेंट में जो बिल्स और एक्ट्स पारित होंगे वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, या हम कह सकते हैं उनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो बिल पारित होंगे या एक्ट्स भी जो बिल एंड एक्ट
पारित होंगे उनकी भाषा अंग्रेजी रहेगी। अगला आर्टिकल्स हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि 349, अनुच्छेद 349। इस आर्टिकल्स के अंतर्गत 26 जनवरी 1965 तक किसी लैंग्वेज को बदल नहीं सकते, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, फिर उसके बाद अनुमति, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बगैर नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी नहीं बदल सकते। अनुच्छेद 350, इस आर्टिकल के अंतर्गत शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। कोई भी भाषा हो उसमें शिकायत कर सकते हो इस आर्टिकल के अंदर। अब इसमें दो पार्ट हैं। अनुच्छेद 350 का ए, जिसे कहते हैं हम, इसमें ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की भाषा जो होगी वो हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग में होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक प्राथमिक शिक्षा की भाषा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा में होनी चाहिए। अब इसमें एक अनुच्छेद 350 के अंदर एक, जैसे कि 350 का बी जिसे कहा जाता है, उसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई कि भाषाई अल्पसंख्यकों, यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक यानी जो ऐसी भाषा जो बहुत कम लोग बोलते हैं, तो उन कैटेगरी में जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अनुच्छेद 350 के बी में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक की नियुक्ति। अब लास्ट हमारा आ जाता है, अब हमारा लास्ट रह गया है अनुच्छेद 351। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे।
का प्रचार प्रसार करे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हमने आर्टिकल्स पढ़े जो भाषा से संबंधित हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।